रुख करते हैं केकड़ी का, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनता को संबोधित कर रही हैं। ये वोट डालो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नकारो मत। कोई आकर फिजूल की बातें करे, आपके सामने इधर उधर की बातें करे, इनकी बात मत मानो, बहुत हो गया है। देश बिगड़ रहा है। 10 सालों से देश में केंद्र में इनकी सरकार चली आ रही है। 10 सालों से बार बार यही बातें, जैसे पायलट जी ने कहा, कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, कभी धर्म, कभी जाति। इससे आपका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इनका फायदा हो रहा है। सोच लीजिए, एक दूसरे को लड़ाने में कभी आपका फायदा नहीं होता, कभी किसी गरीब का फायदा नहीं होता। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घृणा होती है, समाज में फूट फैलती है, तो आपका नुकसान होता है। आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ? आपने कभी देखा कि कोई दंगा हो गया और उसमें नेता का नुकसान हो गया, उसका कुछ खराब हो गया, उसको चोट आ गई, उसके बच्चों को चोट आ गई? कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो समझ लो कि इन बातों से नुकसान हो रहा है आपका। राजनीति होनी चाहिए आपके विकास के लिए, सीधी सी बात है। नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का धर्म होता है सेवा करना। यही सबसे बड़ा धर्म होता है नेता का। हमारे देश में हम सब धार्मिक लोग हैं, सबके दिल में धर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी के में नहीं है। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मानता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति। लेकिन राजनीति में नेता को ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा धर्म देश सेवा, जनता की सेवा है, और ये समझाना आपका काम है। अब आपने 10 सालों से देख लिया, बड़े बड़े आप इश्तिहार देखते हैं, ऐसा लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, तो भाई तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो? अगर देश तरक्की कर रहा है तो गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की नीतियां आपके लिए, गरीबों के लिए हैं। आप बाहर जाएं, भाजपा के प्रदेश में तो देखिए, देश की नीतियां देखिए केंद्र सरकार की, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बड़ी लंबी बातें की हैं मैंने, लेकिन मेरी आशा है कि आपने ध्यान से सुनी ये बातें और इनके आधार पर आप वोट डालोगे। अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में। भाजपा को जिता के गलती मत करिए। इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां जहां पोलिंग हुई है, वहां वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। कांग्रेस ने दिन रात आपके लिए एक करके दिखाया है। गहलोत जी का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और हम करना चाहते हैं आपके लिए। रघु शर्मा जी को आप जानते ही हैं, मुझे नहीं मालूम था कि पहलवान भी थे। तो इनको भारी बहुमत से जिताओ, आपके लिए लड़ेंगे। जितना काम कर सकते हैं आपके लिए करके दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे केकड़ी से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को, जो आज कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करती नजर आई। उनके साथ में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी नजर आए। उन्होंने भी मंच से जनता को संबोधित किया, राज्य सरकार की उपलब्धियों को यहां गिनाया। बात उन्होंने की है कि क्या क्या
योजनाएं राज्य सरकार जनता के लिए लेकर आई है। बात अगर पोलिंग बूथ की जाए तो दावे से यहां प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जीत रही है और इसी के साथ भाजपा को वोट देकर इस बार जनता गलती ना करे। राज्य सरकार ने दिन रात एक कर जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की है। जनता को योजनाएं यहां पर दी है और इसी के दम पर जनता कांग्रेस को वोट दे। प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। किसानों की भी बात यहां पर रखी गई थी कि जब किसान बिल आया था तो एक साल तक किसान सड़कों पर थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, लेकिन आखिरी में उन्हें बिल वापस ही लेना पड़ा। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार द्वारा लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान अपने संबोधन में किया और इसी के साथ यह भी कहा कि अगर भाजपा की सरकार राजस्थान में बनती है तो उन सभी योजनाओं को बंद कर देगी और उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा।